ऐसी ही एक परेशानी है नीति जी, शादी में काफ़ी अड़चने आना। अगर हमारी किसी बहन के साथ इस तरह की कोई परेशानी है तो वो इसे कैसे दूर कर सकती हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष मंत्र है? देखिए, विवाह जीवन का एक बहुत ही बड़ी स्टेज होती है लाइफ के अंदर, और हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक को एक जीवन साथी चाहिए जो उसकी इस जीवन की जो यात्रा है उसमें उसके साथ खड़ा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो विवाह से संबंधित कई बार मांगलिक दोष जैसे कुंडली में होता है, या और भी कई दोष होते हैं जिसकी वजह से विवाह में अड़चन देखी जाती हैं कि आपकी जो उम्र है वो इस योग्य हो चुकी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या विवाह हो चुका है तो अपने जो आपके पति हैं या पत्नी है उनके साथ अनबन है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी उनके साथ नहीं है, या फिर विवाह में कुछ बाहरी ताकतें हैं, कई बार परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जिनकी वजह से आपके आपसी संबंध खराब होते हैं, या आर्थिक कई बार तंगी होती है, उसका असर भी आपके विवाह पर पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि संतान प्राप्ति में भी अगर विघ्न आ रहा है या संतान को भी कष्ट है तो विवाहिक सुख में वहाँ भी कमी आती है। तो मूल रूप से आपको इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको संतुलन करना पड़ता है जीवन के अंदर। ज्योतिष में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है स्त्रियों की कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में शुक्र को भार्या का कार्य माना जाता है। तो कुंडली में अगर गुरु और शुक्र या फिर सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी कहीं से पीड़ित होता है तो विवाह के सुख में बाधा आती है। तो अगर आपको माँ की सेवा करनी है, देखिए माँ का आशीर्वाद तो हमको हर स्थिति में चाहिए, तो आपको पूरे नवरात्र में जो गुरु का जो एक तरीके से सिग्निफिकेटर होता है वो हल्दी होती है, आप रोज माँ को हल्दी अर्पण करें और साथ में गुरु की एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या भगवान विष्णु की एक माला आप माँ के चरणों में समर्पित करें। साथ साथ क्योंकि देवी दुर्गा जो हैं शिव की भार्या हैं, शिव की आराधना, शिव की साथ उनकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, तो अगर आप भगवान शिव का भी प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशम निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ भी आपके विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको वहाँ से दूर करता है। साथ साथ आपको जो स्त्रियाँ विवाहित हैं उनके लिए आपको श्रृंगार का सामान उनको दान करना, लाल साड़ी उनको दान करना, या गरीब बच्चों का विवाह करवाना, इस तरीके से जब आप समाज में सेवाएं देते हैं तो ईश्वर आपको उसका प्रतिफल जब देता है तो शुभ रूप में देता है। आप जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार से अगर आप सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है। और घर में भी, जैसे कि मैं स्त्री हूँ, इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कई बार स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है परिवार के अंदर। कई बार सास और बहू या नंद और बहू, ये कुछ ऐसे बहुत ही मीठे रिश्ते हैं जिनको दिल से जीतना चाहिए, इसके बीच में ईगो नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके अपने स्वभाव की वजह से आप दूसरे का स्वभाव नहीं बदल सकते, आप केवल अपना स्वभाव दुरुस्त कर सकते हैं। आपके अपने स्वभाव की वजह से आपकी सास नाराज़ हैं या आपकी बहू नाराज़ हैं या आपकी नंद नाराज़ हैं, या घर में आप एक प्रकार से एक हंसी खुशी वाला वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उसको दुरुस्त करें, अपना स्वभाव मीठा रखें। उसका सीधा प्रभाव आपकी शादीशुदा जीवन में पॉजिटिव सेंस में पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। जब माँ और बीवी के बीच में डिफरेंस होता है तो सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो पति पिसता है। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ बीवी है। तो इसलिए आप वो संतुलन बनाने का प्रयास करें घर में कि आप सबके अनुरूप आचरण करें और प्रेम दें, तो आपका जीवन वहीं से प्रेम का आगमन जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा। जो विवाहित हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने आचरण में भी थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, नीति जी बता रही थी। आचार्य राज मिश्रा जी, जो स्त्रियां संतान सुख चाहती हैं, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस नवरात्र उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? आदिशक्ति का जो 5वां स्वरूप है, जो अष्टकंद का है, आप जानते हैं श्री रामचरितमानस के अंदर भी कहा गया है, तब जन्मे खड़ बदन कुमारा तारक असुर समर जहिमारा। सो आदिशक्ति का जो 5वां स्वरूप है वो संतान को प्रदान करने वाला स्वरूप है। संतान के जीवन में आ रही समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला है। जो उपाय बताने जा रहा हूँ,
जिन माताओं को संतान की प्राप्ति, जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वो भी इसको प्रयोग करें। और जिनका संतान होने के बाद संतान को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, या संतान को जीवन में आगे बढ़ने में, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, आप सभी लोग इस उपाय को ध्यान से नोट कीजिए और इसको प्रयोग करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको ध्यान रखिएगा। क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र बहुत आसानी से मिल जाता है, और 5 कौड़ी लेना है। दोनों चीज़ें, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी, और उसके साथ 5 बेल के पत्र। इन तीनों चीज़ों को हमको लेना होता है और ले जा करके श्रद्धा पूर्वक आदि शक्ति को अर्पण करना होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और करनी होती है, पंचामृत बनाना होता है। पंचामृत में तुलसी नहीं डालना होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल, ये सारी 5 चीज़ें हमको मिक्स करनी होती है। इन 5 चीज़ों को मिक्स करके और आदि शक्ति को श्रद्धापूर्वक भोग लगाना होता है। वहाँ पर बैठ करके महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। फिर उस चरणामृत को स्वयं पीना है। जो पंचामृत बना है उसको पी लीजिए। जो सारी सामग्री है उसको बांध करके मंदिर में रखिए एक पीले कपड़े में, और 1 वर्ष तक पूजा कीजिए। 1 वर्ष में आपको शुभ समाचार जरूर प्राप्त हो जाएगा।